लिखिए ता के बाद यदि ला आए तो ता ला में परिवर्तित हो जाता। यानी यदि क्या हो जाए, यदि ता के बाद क्या आ जाए, ला आ जाए, जो ता है वो किस में बदल जाएगा, ला में बदल जाएगा। जैसे तत् धन लीन, अब ता आ रहा है और ता के बाद क्या आ रहा है, ला, तो ये जो ता है ये भी किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ला में। तो क्या हो जाएगा, आधा ता है तो आधा ला कर दो, तल्लीन, तत् धन लीन, तो क्या हो जाएगा, तल्लीन। इसी प्रकार उत धन लेख, तो क्या हो जाएगा, उल्लेख, उत धन लेख तो हो जाएगा उल्लेख। नोट कर लो इन दोनों को। उत धन लेख तो उल्लेख, और एक और लिख लो, उत धन लाश अगर लिखा है तो क्या हो जाएगा, उल्लास। उत धन लाश तो हो जाएगा उल्लास। ये नियम नंबर आपका ता संबंधी में अगला नियम था कि यदि ता के बाद क्या आए, ला आए, तो जो ता है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ला में ही परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, जैसे अब लिखा है उल्लेख, अगर उल्लेख का अगर संधि विच्छेद करेंगे तब क्या आ जाएगा, जो ला है वो ता में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, बैक हो जाएगा। तो उत धन लेख, इसी प्रकार तत्त धन लीन, इसी प्रकार उल्लास का उत धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर आपका अगला है इसी में ता संबंधी नियम में, देखिए ता के बाद यदि हा हो, ता के बाद यदि हा हो तो ता के बाद क्या हो, हा हो, तो जो ता है वो दा में तथा हा धा में परिवर्तित हो जाता, तथा हा धा में परिवर्तित हो जाता। नियम क्या है, यदि ता के बाद क्या आ जाए, हा आ जाए, तो ता में भी परिवर्तन होगा, यानी ता है वो दा में परिवर्तित हो जाएगा और हा किस में बदल जाएगा, धा में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण, हाँ, तत् धन हित, अब ता आ रहा है और ता के बाद क्या आ रहा है, हा, तो ता है तो दा में बदलेगा ही और हा किस में बदल जाएगा, धा में। तो क्या हो जाएगा, तत् धन हित, तो क्या हो जाएगा, तद्धित, तत् धन हित तद्धित, लिख लो इसे। इसी प्रकार उत धन हार लिखा है तो क्या हो जाएगा, उद्धार, उत धन हार तो क्या हो जाएगा, उद्धार। ये दोनों ही एग्जाम्पल नोट कर लो, उत धन हार तो हो जाएगा उद्धार, इसी बात तत् धन हित तो हो जाएगा तद्धित। तो ता संबंधी नियम में मैंने आपको पहले बता दी, और उसमें जो बचे हुए थे वो ये है कि ता के बाद यदि ला आए तो ता ला में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि ता के बाद हा आए तो ता में भी बदलाव होगा, ता जो है दा में बदल जाएगा और हा किसमें बदल जाएगा, धा में बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम है नियम नंबर 5, ना संबंधी नियम। नियम क्या है, ना संबंधी नियम में यदि री री रा शा इनके बाद, ये पहले आए, इनके बाद या तो कोई स्वर हो, या कावर का कोई भी व्यंजन हो, या पवर का कोई व्यंजन हो, या फिर अंतस्थ व्यंजन हो,
तब क्या होगा, तो जो ना है वो किस में बदल जाएगा, आपका अड़ा में बदल जाएगा, चाहे ना कहीं भी हो। जैसे लिखा है आपका परिधन नाम लिखा हुआ है। अब क्या आ रहा है, पहले परि रा आ रहा है और नाम, तो क्या हो जाएगा परिणाम। इसी प्रकार परिधन नाम, तो क्या हो जाएगा परिणाम। भूष धन अन्न, भूष धन अन्न, अब शा आ रहा है और सा के बाद क्या आ रहा है, आ। कोई भी स्वर आए तो ना केवल आराम बदल दो, तो क्या हो जाएगा इसका भू। अब इस सा को पूरा ये कर देगा भूषण, भूष धन अन्न, तो क्या हो जाएगा भूषण। इसी प्रकार राम धन अयन, तो क्या हो जाएगा रामायण, यही तो हो जाएगा। राम तो पूरा है, अब इसे पे डंडा और चढ़ जाएगा रामायण, राम धन अयन, तो क्या हो जाएगा रामायण। ठीक है, समझ में आया नियम क्या है। ना संबंधी नियम में रि रि रा शा के बाद कोई स्वर हो, या कावर का कोई भी व्यंजन हो, या फिर पावर का कोई व्यंजन हो, या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, तो जो ना है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। अगला नियम लिखिए, इसे नोट कर लिया, करो जल्दी से नोट, नहीं कर पाया तो। कर लिया होगा नोट। ये ना संबंधी नियम था। अब आपका यही कर लीजिए मां संबंधी नियम। ठीक है, मां संबंधी नियम, मां संबंधी नियम। अब मां संबंधी नियम क्या है, लिखिए इसमें, यदि मां के बाद, मां के बाद का से मां तक, का से मां तक कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो, का खा गा खा इंगिया चा छा जा जा, कोई भी हो, ठीक है, तथा अंतस्थ व्यंजन हो, तथा अंतस्थ व्यंजन हो, तो मां हमेशा अनुस्वार में बदल जाता है। तो मां हमेशा किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार का मतलब अंकी बिंदी में, मां हमेशा अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन विधान, अब मां आ रहा है और मां के बाद क्या आ रहा है वाह, तो क्या हो जाएगा इसका, मां जो है किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में, अंगी बिंदी आ जाएगी, सम विधान। समधन विधान, तो क्या हो जाएगा सम विधान। इसी प्रकार समधन चय, तो क्या हो जाएगा संचय। अगला लिख लो समधन गति, समधन गति, समधन गति, तो क्या हो जाएगा संगति, संगति, समधन गति, तो क्या हो जाएगा संगति। अच्छा देखो, जब भी अगर मान लो कोई संगति लिखा है, किसी भी व्यंजन पर अनुस्वार लगा है, और अगर हम उसका कहते हैं संधि विच्छेद करो, तो जो अनुस्वार है वो किसमें बदल जाएगा, मां में। तो अगर इसका विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार जो है मां में बदलेगा, तो मां के नीचे हलंत आना जरूरी है। अगर हलंत नहीं आ रहा है तो आपका संधि विच्छेद कैसा है, गलत। नोट करो इसे। अच्छा, संकलन का संधि विच्छेद करो,
शम धन कलन, आकलन, शम धन कलन, क्या हो गया? हाँ, मां के नीचे हलंत, शम धन कलन, संकलन, इस तरीके से। अब इसी में मां संबंधी नियम में ही है, लिखिए यदि मां के बाद मां आए, मां के बाद यदि मां आए, यदि मां के बाद मां आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि मां के बाद मां आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसा लिखा है वैसा ही हो जाएगा। जैसे सम धन मान, शम धन मान लिखा है, अब मां आ रहा है और मां के बाद क्या आ रहा है? मां, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा लिखा है वैसा ही आप भी लिख दीजिए। आधा मां है तो आप भी आधा मां बना लो, सम्मान। शम धन मान तो क्या हो जाएगा? सम्मान। शम धन मति तो क्या हो जाएगा? सम्मति। ठीक है, तो ये थे आपके व्यंजन संधियां। जो व्यंजन संधियों में नियम थे वो मैंने आपको सभी करा दी। ठीक है, अब देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हो नमः धनकार, नमस्कार। ठीक है, व्यंजन में नहीं है वो। विसर्ग संधि, अच्छा विसर्ग संधि कहते किसे? विसर्ग संधि कहते किसे? जो विसर्ग से मिलकर बनती है। देखिए, विसर्ग ये है और विसर्ग के बाद तो कोई स्वर आए या फिर क्या आए, कोई भी व्यंजन आए, तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। यानी विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में जो बदलाव होगा या परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधियां कहते हैं। अब विसर्ग संधियों में भी आपके नियम दिए गए हैं, किसके भांति? व्यंजन संधि के भांति। इसमें प्रकार नहीं है, तो नियम नंबर 1 लिखेंगे, विसर्ग का ओ हो जाता है। नियम नंबर 1। ठीक है, अब नियम नंबर आपका पहला है विसर्ग का ओ हो जाता है। अब विसर्ग का ओ कब हो जाता है? लिखिए, यदि विसर्ग के पहले आ, यदि विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद क्या हो? आ, तथा किसी भी वर्ग का किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड अथवा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। अब विसर्ग का ओ कब हो जाता है? जब विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद तो ह्रस्व आ हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड हो अथवा क्या हो? अंतस्थ व्यंजन हो, तब क्या होगा? विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जैसे तपाह धन बल लिखा हुआ है,
क्या लिखा है? तपह धन बल। अब विसर्ग आ रही है, ये विसर्ग के पहले क्या है? तप यानी आ रहा है, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? बा। किस वर्ग का है? बा जो है पा वर्ग का है। और कौन सा व्यंजन है? तीसरा, पा फा बा। तो यही कह रहा है कि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद क्या हो? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ। अब हमें सिर्फ विसर्ग की जगह ओ कर देना, ओ की मात्रा लगा देनी है। क्या हो जाएगा? तो तपो बल। तपहा धन बल तो क्या हो जाएगा? तपोबल। अब यहां पे ये लिखा है और विच्छेद करेंगे तो ओ की मात्रा की जगह क्या हो जाएगा? विसर्गे आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर दिया गया है मनहा धन बल, मनहा धन बल तो क्या हो जाएगा? मनोबल। यही तो हो जाएगा, मनहा धन बल तो हो जाएगा मनोबल। तपहा धन भूमि तो क्या हो जाएगा? तपो भूमि। सीधी सी बात यही है कि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो या अंतस्थ व्यंजन हो तो वहां पे विसर्ग का ओ हो जाता है। इसी प्रकार अगर लिखा है मनः धन अनुकूल लिखा है, अब विसर्ग के पहले ह्रस्व आ है और विसर्ग के बाद भी ह्रस्व आ है, तब क्या हो जाएगा? तब भी भाई बात वही है, तो क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। मनोनुकूल, इसे नोट कर लो जल्दी से। यहीं पर एक अपवाद लिख दीजिए, इसी में अपवाद है। पुनः एवं अंतः में विसर्ग का रा हो जाता है। पुनः एवं अंतः में विसर्ग का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। ये क्या है? एक अपवाद है। अगर पुनः आए या फिर क्या आ जाए? अंतः आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? विसर्ग का ओ ना हो करके क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। जैसे उदाहरण पुनः धन जन्म लिखा हुआ, क्या लिखा है? पुनः धन जन्म। अब विसर्ग आ रही है और विसर्ग पहले आ है, और विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद च वर्ग का तीसरा, च छ जा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड होना क्या चाहिए था? ओ होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? रा। यही अपवाद है। तो क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। पुनः धन जन्म तो क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। पुनः धन जन्म तो हो जाएगा पुनर्जन्म। अंतः धन धान, इसी प्रकार अंतः धन धान तो क्या हो जाएगा? अंतर ध्यान। अंतः धन धान तो अंतर धन धान। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। नियम नंबर आपका दूसरा है कि विसर्ग का रा हो जाता है। विसर्ग का रा हो जाता है। देखिए इसमें, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद आ, उ या
किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व अंतस्थ व्यंजन हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का र कब हो जाता है? जब विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई भी आपका स्वर आ जाए, ए ओ उ ए ऐ ओ कोई भी आ जाए, तथा बाद में विसर्ग के दीर्घ आ हो या फिर उ हो, इन दोनों में, तीनों में से, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, अथवा अंतस्थ व्यंजन हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। जैसे लिखा है निधन आशा, निधन आशा लिखा है। अब विसर्ग आ रही है, तो विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? नि यानी ईश्वर आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है? दीर्घ आ। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा। अच्छा, इस विसर्ग का आधा रा हो जाएगा, आधे रा को पूरा कौन करेगा? आ। तो क्या हो जाएगा? निराशा। निधन आशा तो हो जाएगा निराशा। निधन आशा तो हो जाएगा निराशा। इसी प्रकार आशी धनवाद, आशी धनवाद लिखा हुआ है। ठीक है, आशी, विसर्ग आ रही, विसर्ग के पहले ई आ रही और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? बा। तो क्या हो जाएगा? आशीर्वाद, वाह बनेगा है? वाह कर लो। आशी धनवाद तो हो जाएगा आशीर्वाद। इसी प्रकार निधन बल, तो क्या हो जाएगा? निर्बल। निधन बल तो क्या हो जाएगा? निर्बल। नोट कर लो इसे।